हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। हियर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। और यहाँ पे हमारी आज की क्लास डिपेंड करती है किस बेसिक पे हम शुरू कर रहे हैं। एंड द बेसिक दैट वी डू हैव फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास इज ऑल अबाउट इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। सो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर उठाते ही जैसे हम सब जानते हैं दैट वी डू हैव अ न्यू कोर्स जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट है महाभारत। अब महाभारत को उन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। जो सबसे पहला पार्ट है दैट्स अ गेम ऑफ डाइस। गेम ऑफ डाइस को क्लियर करना हम लोगों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पूरी महाभारत को समझना। ये महाभारत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है गेम ऑफ डाइस का। गेम ऑफ डाइस इसके कॉन्सेप्ट क्या थे, कौन कौन से इश्यू जो हमें क्लियर करने चाहिए, इस क्लास में थोड़ी डिटेल को समझना जरूरी है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग अबाउट गेम ऑफ डाइस इज ऑल अबाउट करना। सो द रूल ऑफ करना, सही टेम्पटेशन ऑफ करना हम सेकंड में पढ़ेंगे। ये कैसे होगा, यू गेट टू नो दैट। The first and the foremost thing is all about Yudhishthira. Then sir, राजसूय यज्ञ। ये राजसूय यज्ञ था क्या सर, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, वो कहां से शुरू हुआ। So what is the role of the Yudhishthira and Dhritarashtra in the game of dice? क्योंकि सर अगर हम देखते हैं युधिष्ठिर का रोल तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट, बट धृतराष्ट्र का रोल गेम ऑफ डाइस में, he was the one who invited Yudhishthira for the game of dice and the messenger was Vidur. कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब कई स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोल रहे हैं सर आप प्लीज वीडियोस को अपलोड कीजिए, हम सारी वीडियोस ले लेंगे। तो हाँ, पूरी की पूरी वीडियोस आप इस क्लास के अंदर ले सकते हैं जो क्लास चल रही है। फॉर कंप्लीट वीडियोस आप लोग क्या करेंगे, आप रजिस्टर करवा लेंगे अपने आप को फॉर द बैच ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश ऑनर्स एसवेल या रेगुलर, डजंट मैटर। आप रजिस्टर करवाएंगे तो आपको वीडियो पूरी मिल जाएगी। ये वीडियो आपको सिर्फ बिगनिंग के पार्ट में मिलेगी, कंप्लीट वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के पास जाएगी जो रजिस्टर कर चुके। तो यहां हम क्लियर कर लेते हैं कि पहले वीडियो कितने फेज में, हम इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द गेम ऑफ डाइस। गेम ऑफ डाइस को क्लियर करना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम बाकी पार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट द टेम्पटेशन करना की टेम्पटेशन इससे रिलेट करती है, लेकिन उसको थोड़ा बाद में समझेंगे। पहले हम बात करते हैं सिर्फ गेम ऑफ डाइस की। गेम ऑफ डाइस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल सर दैट मींस स्टार्ट फ्रॉम धृतराष्ट्र। सबसे पहले धृतराष्ट्र को समझेंगे हम। ही वाज द वन हु इनवाइटेड युधिष्ठिर फॉर द गेम ऑफ डाइस थ्रू विदुर। और अगर हम इस टेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो वो क्लियरली सेज कि यहां पे विदुर ने वार्न किया था युधिष्ठिर को कि इस गेम के लिए नहीं जाना, तो ये गेम कहीं से भी राइटफुल नहीं थी। इसमें पहले उसको वार्न कर चुका था कि दुर्योधन और शकुनी दोनों एक की रोल प्ले करने वाले जो आपको ट्रैप कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ ऑल दीज वार्निंग्स युधिष्ठिर उस गेम ऑफ डाइस के लिए एग्री करता है। अब यहां पे बहुत बड़े क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या थे, क्या युधिष्ठिर खुद वो गेम खेलना चाहता था? इज द प्लेइंग डाइस इज अ माइनस पॉइंट और वीकनेस ऑफ युधिष्ठिर? तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहां पे धृतराष्ट्र मैसेज थ्रू विदुर टू युधिष्ठिर। सर यहां पे लिंक विदुर ने प्ले किया, धृतराष्ट्र मैसेज फॉर द गेम ऑफ डाइस टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को उस गेम के लिए इनवाइट किया गया और यहां पे बहुत अच्छे से लिंक किया गया। टेस्ट में डिफाइन था कि विदुर ने यहां पे युधिष्ठिर को वार्न किया था, प्लीज डोंट गो इन दैट गेम। उस गेम में जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। फिर भी वो गेम के लिए एग्री करता है। क्यों? क्योंकि वो उसे फादर फिगर मानता है। यहां पे आप बोलते सर फादर फिगर, द ट्रीटमेंट दैट वाज बीइंग गिवन बाय युधिष्ठिर टू एवरीबॉडी इन सोसाइटी। और उस फेज में पांडव और कौरवों के बीच में युधिष्ठिर की तरफ से कोई भी पार्शियलिटी नहीं हुई, चाहे नकुल सहदेव के लिए या उसके रियल ब्रदर्स अर्जुन और भीमा के लिए, वो उनके बराबर ही उनको ट्रीटमेंट देता था। और सेम ही हैड गिवन टू दुर्योधन। उसको तो दुर्योधन भी उसका भाई है, और उसको किसी भी आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स का कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे राइज होते हैं जो हमें आने चाहिए। वो क्वेश्चन क्या थे? पहला, क्या युधिष्ठिर इस लायक था कि वो द्रौपदी को स्टेज पे रखवाए? एट दैट मोमेंट जब हम उस गेम ऑफ डाइस पे जाते हैं तो पहले वो अपनी सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हार गया था। along with the इंद्रप्रस्थ वो उसको हार चुका था। Then it came to the शकुनी
जो उसको बार बार टेम्प्ट कर रहा था कि वो बाकी चीज लगाए। That will start Nakul, Sahdev, then it comes to Arjuna and Bhima, and then to himself, युधिष्ठिर खुद को भी हार चुका था। अब यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट लीजिए, जब युधिष्ठिर खुद को हार चुका था तो कैसे किसी और को लगा सकता था। इससे आगे वीडियो के लिए गाइस अभी रजिस्टर करवाएं, आप चैनल को रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को कोर्स के लिए, तो आपको वीडियो पूरी मिल जाएगी भाई।